शांति बहाली की कोशिशों पर पानी फिरता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव के बादल हैं। जब जब युद्ध रुकता है उसके कुछ ही दिन बाद ऐसी खबर आती है जिससे चिंता दोगुनी हो जाती है, जिसका बुरा असर पूरी दुनिया में होता है। तो कौन सी वजह है जिसमें फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा देखने को मिल रहा है? इस हमले की पूरी जानकारी आज आपको देंगे। और जेल में बंद है गैंगस्टर, लेकिन नेटवर्क विदेशों तक फैला है। अब अमेरिका की FBI ने लॉरेंस बिश्नोई समेत गोल्डी गैंग पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जेल से चल रहे 9 देशों में मौत के कारोबार का आखिर कितना बड़ा है क्राइम नेटवर्क, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। और पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज है। आपकी सरकार है लेकिन बीजेपी बेदखल करने की पूरी तैयारी कर रही है। इधर पंजाब कांग्रेस में भारी उठापटक चल रही है। संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच अब हाईकमान ने अपना रुख साफ कर दिया है। क्या आदेश आया है दिल्ली से जिसने भूपेश बघेल को परेशान कर दिया? फुल अपडेट देंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। हैती में एक बच्चा है क्रिस जॉर्डन, जिसने लिखा है, मैं एक भी दिन बंदूकों की आवाज नहीं सुनना चाहता। सूडान से एक प्यारी सी बच्ची इब्तिहाल लिखती है, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। यूक्रेन से फेडर लिखते हैं, मुझे विश्वास है एक दिन युद्ध बंद हो जाएगा। तो इथियोपिया से बेतलहम लिखती है, आज का दिन बिना गोलियों की आवाज सुने ही बीता। बच्चों को ये बात समझ आ रही है, लेकिन बड़ों को क्यों नहीं? मतलब अब ये कहने का समय आ गया है कि बस बहुत हो गया, बच्चों पर हमले तो बंद करो। शांति बहाली की जहां उम्मीद थी, वहां अब फिर से तनाव के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अचानक फिर मिसाइलें क्यों चल गई? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर क्यों बढ़ गया? अमेरिका और ईरान के बीच बनी शांति एक बार फिर खतरे में आ चुकी है। मंगलवार को होर्मुज के पास 3 जहाजों पर हमले हुए। बुधवार तड़के अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को, मिसाइल ठिकानों को और ड्रोन लॉन्च साइट और बंदरगाह से जुड़ी कई सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि उसने 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि ईरान ने जहाजों पर हुए हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरानी सेना ने साफ कहा कि अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और होर्मुज के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने के लिए दी गई छूट भी वापस ले ली है। ये छूट युद्ध विराम समझौते के तहत दी गई थी, लेकिन अब 17 जुलाई से इसे पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही उस पर कई अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत और युद्ध विराम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जानकार हैं उनका मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। CNN की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक खाड़ी के कई देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। एक गैंगस्टर जेल के अंदर बंद है, लेकिन नेटवर्क 7 समंदर पार तक फैला हुआ है। अब अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आरोप है हत्या, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और इंटरनेशनल रंगदारी का। कहा जा रहा है कि 9 देशों में काला कारोबार जेल से ही चल रहा है। तो आखिर कितना बड़ा है लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य और क्या अब उसे अमेरिका ले जाने की तैयारी होगी? अमेरिका के FBI ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों पर शिकंजा कसा है। FBI ने लॉरेंस पर कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश से जुड़े होने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने लॉरेंस समेत 37 लोगों के खिलाफ अमेरिकी फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। FBI के मुताबिक ये लोग भारत से चल रहे 3 बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन हार्डबॉल चलाया है, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं 10 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं।
जांच एजेंसियों का कहना है कि लॉरेंस गैंग सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संगठित अपराध नेटवर्क की तरह काम करता है। इस गैंग पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, ड्रग्स तस्करी का, हथियारों की सप्लाई का और विदेशों में रहने वाले कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का भी आरोप है। FBI के मुताबिक गैंग ने अमेरिका और कनाडा तक ड्रग्स सप्लाई का पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोगों को भी धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है। बिश्नोई भले ही भारत की जेल में बंद है, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक वह इंटरनेट कॉल और अवैध मोबाइल के जरिए अपने नेटवर्क को चला रहा है। विदेशों में गैंग की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी गई है। नॉर्थ अमेरिका में गोल्डी बराड, यूरोप में रोहित गोदारा और ड्रग्स नेटवर्क में रविंदर सिंह ढांडा जैसे नाम सामने आए हैं। गोल्डी पर FBI ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने इस गैंग पर हत्या, रंगदारी और ड्रग तस्करी जैसे आरोप लगाए हैं। भारत में भी लॉरेंस गैंग पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका इन आरोपियों को अपने देश ले जाने की कानूनी प्रक्रिया अब शुरू कर सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया फिलहाल भारत की जेलों में बंद है और उनके खिलाफ यहाँ भी कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें अमेरिका भेजा जाएगा या नहीं, इसका फैसला भारत के कानून, अदालतों की सुनवाई और दोनों देशों के बीच जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर होगा। यानी आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी बन सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि आगे दोनों देशों की एजेंसियां और अदालतें इस मामले में क्या कदम उठाती हैं। और आइए लिए चलते हैं आपको पंजाब, जहां चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं दिख रहा। अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी हाईकमान का एक फैसला आया है, जो अब पार्टी के भीतर नई चर्चा का वजह बन गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल, जिनके पास पंजाब की जिम्मेदारी है, उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में नेताओं और पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला नहीं बदला जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिनके बदलने की चर्चा बार बार की जा रही थी। तो कांग्रेस में फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, भूपेश बघेल का कहना है, और उन्हें बार बार बदला नहीं जाता। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज फैसला लिया और कल बदल दिया। जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि दोनों नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है और उनसे आगे भी जल्द मुलाकात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जरूरत पड़ी तो खुद नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसी दौरान पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी भूपेश बघेल से मुलाकात की है और अपनी बात रखी है। बैठकों में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए, अलग अलग समितियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के जोरदार चर्चा हुई है। हालांकि अब तक चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा के पास औपचारिक बैठक का समय तय नहीं हो पाया है। हाईकमान के फैसले में बदलाव से साफ इनकार करने के बाद चन्नी खेमे में थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है। वहीं भूपेश बघेल लगातार बैठकों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ही अंतिम फैसला होगा और पूरा संगठन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब कांग्रेस में ये सियासी हलचल यहीं थमती है या आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में बिखराव दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।